हेलो दोस्तों, तो सबसे पहले इस वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। एम्स 2004 में विस्कोसिटी टॉपिक का एक क्वेश्चन आया हुआ था। मैं हर बार टॉपिक का नाम लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। बड़ा छोटा सा क्वेश्चन था। इन्होंने बोला एक स्फीयर है जिसका मास m और रेडियस r है, वो एक विस्कस फ्लूइड में नीचे गिर रहा है, फॉल कर रहा है। तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल होगी। मतलब ऑप्शन में उन्होंने m और r के टर्म में आंसर्स दिए हुए थे, 4 ऑप्शंस। तो सबसे पहले हम टर्मिनल वेलोसिटी को समझते हैं। उसे स्टोक्स लॉ आपने पढ़ा हुआ है विस्कोसिटी चैप्टर में, फ्लूइड मैकेनिक्स वाले में, तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए। बट फिर भी एक बार टर्मिनल वेलोसिटी समझ लेते हैं कि कोई भी बॉडी अगर किसी लिक्विड या गैस मतलब फ्लूइड के अंदर फ्लो कर रहा है तो मैक्सिमम स्पीड जितनी अटेंड कर सकता है उसी को उसकी टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। टर्मिनल मतलब मैक्सिमम स्पीड जितनी अटेंड कर सकता है, मीन्स मैक्सिमम स्पीड अटेंड बाय बॉडी इफ़ इट इज़ फ्लोइंग इन अ फ्लूइड। जैसे कि मान लीजिए एक आयरन का बॉल है। आयरन का बॉल अगर किसी लिक्विड के अंदर फ्लो कर रहा है, गिर जा रहा है, तो डेफिनेटली नीचे उसका वेट उसको खींच रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और ऊपर की तरफ एक बायन फोर्स मिलेगा जस्ट बिकॉज ऑफ लिक्विड, और विस्कस फोर्स भी ऊपर लगेगा। विस्कस फोर्स मतलब रेजिस्टेंस जो लिक्विड प्रोवाइड कर रहा है वो भी ऊपर ही लगेगा। तो एक टाइम पे ये विस्कस फोर्स और बायन फोर्स मिलके उसके वेट को मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस कर लेंगे मतलब इसका अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स हो जाएगा, तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी और उस समय उस स्पीड को हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला ऐसे केस में हम ये बता सकते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला हमें याद होगा। हम इसको प्रूव करके बनाते हैं। विस्कस फोर्स का फार्मूला हम स्टोक्स लॉ से 6 पाई ईटा आर वी। आर क्या है, जो बॉडी गिर रहा है उसका रेडियस, वी जो वही जो टर्म जिस स्पीड से वो गिर रहा था टर्मिनल वेलोसिटी मान लेते हैं, और ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है, जो फ्लूइड लिक्विड की प्रॉपर्टी रहेगी वो फिक्स रहेगा हर लिक्विड के लिए एक पर्टिकुलर कंडीशंस के साथ। अब बायन फोर्स का फार्मूला हम जानते हैं, है ना, वी आई इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। वी आई यहाँ पे वॉल्यूम इमर्ज, वॉल्यूम तो पूरा इमर्ज हो चुका है, तो वहाँ से हमें एक फार्मूला मिलता है टर्मिनल वेलोसिटी का 2/9, है ना, 2/9 रो माइनस सिग्मा। रो हमने किसको लिया, जो बॉडी फॉल हो रहा है, बॉडी की डेंसिटी माइनस जिस लिक्विड में फॉल हो रहा है, जिस फ्लूइड में फॉल हो रहा है उसकी डेंसिटी सिग्मा इंटू जी डिवाइड बाय ईटा इंटू आर स्क्वायर, राइट, आर स्क्वायर। और हमें पता है मतलब सारी चीज़ें हमने कांस्टेंट रखी हैं, तो वी टी जो है प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। और मास ऑफ बॉडी जो होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है, डेंसिटी तो फिक्स रखा है, तो वॉल्यूम स्फीयर का क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो सब चीज़ें कांस्टेंट है, तो मास जो है प्रोपोर्शनल किसके है, आर क्यूब के, और वी टी प्रोपोर्शनल है आर के। तो हम अगर ध्यान से देखें तो वी टी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, वी टी बाय एम अगर हम करते हैं तो वी टी बाय एम प्रोपोर्शनल हो जाता है 1/r के। मतलब डायरेक्टली देख सकते हैं वी टी प्रोपोर्शनल टू m/r। यही आपका आंसर था। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए विज्ञान कौशल चैनल को,